गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपके केमिस्ट्री विषय के मृदा परिच्छेदी का नया टॉपिक को लेकर। मुझे आपसे पूरी आशा है कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे चर्चा की थी इस विषय में और आप अपनी मेहनत पर खरे उतरेंगे और आपको उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ पहले कि छाछ और पानी का रिश्ता आपने देखा है और एक दूध और पानी का रिश्ता देखा है। तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता दूध और पानी का जैसा है मेरे प्रिय छात्रों। दूध और पानी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है और छाछ और पानी का रिश्ता बड़ा स्वार्थी रिश्ता होता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि छाछ में आप पानी मिलाओ, कुछ समय के लिए छाछ में पानी मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ घंटों के बाद देखोगे तो छाछ अलग और पानी अलग हो जाता है। लेकिन दूध में आप कितना ही पानी मिला लो, दूध में पानी अलग दिखाई नहीं देगा। दोनों आपस में घुल मिल कर रहेंगे और वही रिश्ता आपका और मेरा है। ये रिश्ता दूध और पानी का मेरे प्रिय छात्रों यहीं खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा अपनी माँ और बहनें जब दूध को गर्म करती है तो दूध को गर्म करने पर दूध उफनता है, दूध अपने आत्मसमर्पण चूल्हे के अंदर कर देता है। क्यों कर देता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि दूध का प्रिय मित्र जो आपने पानी मिलाया था वो जैसे ही भाप बनकर वाष्प बनकर उड़ने लगता है तो दूध कहता है कि मेरा दोस्त गया, मैं जी कर क्या करूँगा। तो प्रिय मित्रों, जैसे ही अपनी माँ और बहन दूध में पानी डालती है तो पुनः बैठ जाता है, सोचता है मेरा मित्र पुनः आ गया। तो इस प्रकार से तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना तुम अधूरे हो। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, अपने टॉपिक पर आता हूँ मैं। अपना टॉपिक चल रहा था मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य आपको बताया था कि जब पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा काटा जाए तो पृथ्वी के समांतर मृदा की विभिन्न परतें दिखाई देती है और मृदा की विभिन्न परतें जो दिखाई देती है उन्हें हम संस्तर कहते हैं, मृदा संस्तर। और इन मृदा संस्तरों का एक साथ अपन सम्मिलित रूप से देखते हैं तो ये पूरी मृदा संस्तर क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो मृदा परिच्छेदिका का अपन ने कल परिभाषा नोट कर ली थी। अब इसके मृदा परिच्छेदिका डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसके कितने संस्तर होते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह पर आपके पेड़ पौधे हो गए। तो साथ में आप डायग्राम बनाते चलोगे जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और ये इनकी मूल या जिन्हें क्या बोलते हैं, जड़ है।
ये मृदा के सबसे निचले स्तर पर जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों को अपन ने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। इसे ओ संस्तर कहा गया है, ऊपर वाले को, इस वाले संस्तर को ए संस्तर कहा गया है, इसे बी संस्तर कहा गया है, इसे सी संस्तर कहा गया है, और ये मृदा के सबसे निचला स्तर है जिसे आर संस्तर। यह आपका निक्षालन संस्तर, इसे निक्षालन संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के मध्य में आपका ये अंतर्गति संस्तर, अंतर्गति संस्तर। तो सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस डायग्राम को बनाओगे और डायग्राम के माध्यम से अपन ये जितने भी संस्तर है इन संस्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, ओ संस्तर को दो भागों में बांटा गया है, O1 O2। ए संस्तर बी संस्तर को तीन भागों में बांटा गया है, A1 A2 A3। बी को भी B1 B2 और B3। फिर संस्तर और फिर आपका सी के बाद आर संस्तर। तो अपन इन 5 संस्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद एक एक संस्तर के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे ओ संस्तर। तो लिखोगे मृदा, डायग्राम के नीचे की मृदा परिच्छेदिका में मृदा संस्तरों को निम्न भागों में बांटा गया है। और पहला है ओ संस्तर, सेकंड ए संस्तर, थर्ड बी संस्तर और सी संस्तर, फिर आर संस्तर। पहला है ओ संस्तर। तो ओ संस्तर भैया हमने देखा था डायग्राम में सबसे ऊपरी संस्तर था। ओ संस्तर को दो भागों में बांटा है, एक O1 संस्तर और एक O2 संस्तर। O1 संस्तर और O2 संस्तर में क्या डिफरेंस है कि O1 संस्तर होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो अल्प विघटित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं। तो O1 संस्तर में कार्बनिक पदार्थ सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो अल्प विघटित होते हैं, जबकि O2 संस्तर होता है उसमें जीव जंतुओं के अवशेष व कार्बनिक पदार्थ जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पूर्ण विघटित होते हैं। इसलिए O2 संस्तर को तो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि O1 संस्तर को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो O संस्तर में लिखोगे यह मृदा का सबसे ऊपरी
संस्तर होता है जिसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है O1 उपसंस्तर। O1 उपसंस्तर में क्या बताया कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं पूर्ण विकृत नहीं होते, अल्प विकृत होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। जबकि O2 उपसंस्तर होता है जिसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं जो पूर्ण विकृत होते हैं, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए O1 संस्तर को तो अल्प विकृत कार्बनिक संस्तर कहते हैं और O2 संस्तर को पूर्ण विकृत कार्बनिक संस्तर कहते हैं। चलो कहिए O1 संस्तर में इसमें कार्बनिक पदार्थ अल्प विकृत होते हैं, इसलिए इसे अल्प विकृत कार्बनिक पदार्थ संस्तर कहते हैं। दूसरी लाइन इसमें इसे नग्न आंखों का मतलब है कि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा है O2 संस्तर। इसमें पूर्ण विकृत कार्बनिक पदार्थ व जंतु अवशेष पाए जाते हैं। इसलिए इसे पूर्ण विकृत कार्बनिक पदार्थ संस्तर कहते हैं। इसका रंग गहरा होता है, और इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये अपना पहला O1 संस्तर और O2 संस्तर होगा। अब O संस्तर के बाद हम A संस्तर के बारे में लिखेंगे।
जाएगा। दूसरा ए सही। ए संस्तर क्या होता है? ये सबसे ऊपरी खनिज पदार्थ का संस्तर होता है जिसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसे 3 भागों में बांटा है, A1 उपसंस्तर, A2 उपसंस्तर व A3 उपसंस्तर। A1 उपसंस्तर में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का खनिज पदार्थ के साथ क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इस संस्तर का रंग भी कैसा होता है? गहरा होता है। ये A1 संस्तर हो गया। A2 संस्तर में क्या होता है? मृत्तिका, लोहा, एल्युमिनियम आदि पदार्थों का निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है, जबकि A3 संस्तर होता है जिसके संपूर्ण गुण A1 संस्तर के क्या होते हैं? समान होते हैं। पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे, यह सबसे ऊपरी खनिज पदार्थ का है ध्यान। यह सबसे ऊपरी खनिज पदार्थ का संस्तर है जिसे 3 उपसंस्तरों में बांटा गया है। इसमें पहला है A1 उपसंस्तर। A1 उपसंस्तर में क्या बताया था कि कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण किसके साथ पाया जाता है? खनिज पदार्थ के साथ। लिखेंगे इस उपसंस्तर में कार्बनिक पदार्थ व खनिज पदार्थ का मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग गहरा होता है। दूसरा है और A1 के बाद A2 उपसंस्तर। लिखेंगे इस उपसंस्तर में मृत्तिका, लोहा, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइडों का निक्षालन निचले संस्तर में हो जाता है। तीसरा इसका A1 का, तीसरा A3 संस्तर। यह परिवर्तनशील संस्तर होता है, जिसके मुख्य गुण A संस्तर के समान होते हैं।
यह ए सहस्त्र व बी सहस्त्र के मध्य की परत। तो A3 है जो A के व B के मध्य की परत है, ये आपका O सहस्त्र हो गया, A सहस्त्र हो गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे B सहस्त्र। A3 उपसहस्त्र हो गया, A सहस्त्र के बाद हम पढ़ेंगे B सहस्त्र। तीन नंबर B सहस्त्र। B सहस्त्र को B कितने भागों में बांटा है? 3 उपसहस्त्रों में। तो लिखेंगे इस सहस्त्र को 3 उपसहस्त्रों में विभाजित किया, जिसमें पहला है B1 उपसहस्त्र। देखो B1 उपसहस्त्र को भी परिवर्तनशील स्तर कहते हैं, क्योंकि इसके मुख्य गुण भी कौन से सहस्त्र के समान होते हैं? इसका मुख्य B सहस्त्र के समान होता है। इसे के मुख्य गुण B सहस्त्र के समान होते हैं, जिसे परिवर्तनशील सहस्त्र कहते हैं। B1 उपसहस्त्र के बाद दूसरा हमारा होगा B2 उपसहस्त्र। देखो जो A3 सहस्त्र से मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइडों का निक्षालन हुआ था, वो किस पर आकर जमा हो जाते हैं? B2 उपसहस्त्र पर आकर जमा हो जाते हैं। इसलिए इसे निक्षेपित या संचयित उपसहस्त्र भी कहते हैं। तो लिखोगे इस उपसहस्त्र में मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम, आदि के ऑक्साइडों का संचयन का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, संचयन हो जाता है। इसलिए इसे निक्षेपित या संचयित उपसहस्त्र कहते हैं। और B2 के बाद तीसरा है हमारा B3 उपसहस्त्र। तो B3 है जो किस के बीच की परत है? B और C के बीच की परत होती है, इसलिए इसे अंतःवर्ती सहस्त्र भी कहते हैं। देखोगे यह उपसहस्त्र B व C सहस्त्र के मध्य की परत होती है, इसलिए
इसलिए इसे अंतर्गति उपसय स्तर कहते हैं। अंतर्गति उपसय स्तर कहते हैं। बी सह स्तर के बाद हमारा तीसरा सह स्तर होगा सी सह स्तर। चौथा है सी सह स्तर। तो सी सह स्तर में क्या होता है कि कम विघटित या कम अपक्षयित पदार्थ इस सह स्तर में पाए जाते हैं। और सी सह स्तर के बाद लास्ट है आर सह स्तर, जो मृदा के नीचे का सबसे नीचे का सह स्तर होता है, जिसमें कठोर चट्टानें पाई जाती है। तो इसके अंदर लिखेंगे इस सह स्तर में कम विघटित पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए इस सह स्तर को अल्पविघटित सह स्तर कहते हैं। इसके बाद लास्ट बचा है हमारा पांचवा आर सह स्तर। तो आर सह स्तर के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ये मृदा का सबसे नीचे का सह स्तर होता है, जिसके अंदर कठोर चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इसे कठोर सह स्तर के नाम से जाना जाता है। तो आर सह स्तर के अंदर हम लिखेंगे यह सह स्तर मृदा के नीचे का सह स्तर होता है। मृदा के नीचे का सह स्तर होता है, जिसमें कठोर चट्टानें पाई जाती है। जिसे कठोर सह स्तर कहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका को हमने 5 सह स्तरों में विभाजित किया था और 5 सह स्तरों का हमने अध्ययन कर लिया है। और इसी के साथ मृदा परिच्छेदिका वाला टॉपिक आपका फिनिश हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। पृथ्वी 3 मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलकर बनी होती है। तो इनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।